जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज जी के उपदेश। पुस्तक का नाम साधक में साधुता। पूज्य पंडित जी महाराज कहते हैं, दीवानों का यह अगम पंथ संसारी समझ नहीं पाते। श्री सद्गुरुदेव की शरणागति प्राप्त करनो साधु को सर्वप्रथम कर्तव्य है। श्री सद्गुरुदेव में अधिक से अधिक श्रद्धा भाव रखनो, दिन प्रतिदिन श्रद्धा को बढ़ातो रहनो, यह देखतो रहनो कि श्रद्धा में कमी तो नहीं आ रही है। पवित्र कार्य तथा सदाचार पालन सो श्रद्धा की पुष्टि हुए है। श्रद्धा संपन्न साधक के लिए लोक तथा परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान में अधिक से अधिक श्रद्धा होना ही उचित है, किंतु साथ ही यह विचार रहे कि अन्य संतों में अवज्ञा बुद्धि न होने पावे। सभी संत महापुरुष श्री भगवत तुल्य माननीय तथा आदरणीय हैं। जाने सुसंत अनंत समाना। चाहे किसी देश का हो, चाहे किसी जाति का हो, संत सभी परम माननीय हैं। सब में ऊंचा भाव रखना, सबका सम्मान करना, सबकी सेवा करना, सबकी वाणी को अध्ययन करना, सबके उपदेश सुनना, किंतु साधन अपने सद्गुरुदेव भगवान की आज्ञा के अनुसार ही करें। किसी के धर्म में तर्क न करें। सबरे मत समस्त विधि विधान ठीक हैं, इनमें शंका न उपस्थित करें। साधु के लिए उचित है कि प्राणपण सो अपनी विधि को पालन करे, किंतु किसी की विधि की आलोचना न करे। अपनी ही विधि को बड़ा मान के सबकी विधि को खंडन करनो, यह महा अपराध है। साधु यहाँ सो बहुत ही बचतो रहे। वाद विवाद खंडन मंडन के चक्र से बच के निरंतर अपने साधन भजन में लगा रहे, इसी में परम कल्याण है। ग्रह त्याग कर अगर कोई साधु बने हो तो सब प्रपंचों से बच के निरंतर भजन में लगना चाहिए। सज्जनों, भजन ही करें, भजन ही विचारें, भजन की ही अनेक युक्तियां सोचें। भजन में अतृप्ति ही बनी रहे। जीवन का एक एक क्षण भजन में ही व्यतीत करें। जो बात वस्तु व्यक्ति स्थान भजन में बाधक हो, उनसे सदैव ही बचतो रहे। अधिक बोलना, अधिक निद्रा, अधिक आहार, नशीली वस्तु को सेवन, जन समाज में बैठनो, ब्रह्मचर्य को अभाव, क्रोध आदिक दोषण को आवेश, रजोगुण की वृद्धि महत्ता अवज्ञा, रजोगुण की वृद्धि महत अवज्ञा, सदाचार पालन में कमी, दंभ भोग आसक्ति, कार्य बाहुल्य, शरीर की अस्वस्थता, चिंता, मन की अशांति, श्री सद्गुरु भक्ति में कमी, ये सब भजन में बाधक हैं। विशेष रूप से विरक्त साधक के ताईं, स्त्री जाति मात्र एवं गृहस्थ साधक के ताईं पर स्त्री मात्र से संपर्क तथा श्री प्राण वल्लभ में प्रेम की कमी आदि भजन में बाधक हैं। श्री सद्गुरु भक्ति त्याग में जीवन, नियम पालन में दृढ़ता, संयम, सदाचार पालन, गुरुजन सेवा, अखंड ब्रह्मचर्य, एकांतवास, ये सब भजन में सहायक हैं। साधक इनको बढ़ाता ही रहे। भजन करवे को विचार ही भजन को बढ़ातो है। भजन करवे में रुचि बढ़े या बात की इच्छा होए तो अन्य समस्त कार्य शिथिल करतो जाए, चाहे वे कार्य कितने ही शुभ क्यों न प्रतीत होते हों। यदि निष्ठा के साथ भजन होवे लगे तो भजन में रुचि स्वतः ही उत्पन्न होने लगेगी। भजन करके केवल भजन ही मांगे। पूर्ण प्रतिज्ञा करें कि सब प्रपंच से बच के अब अपनों अवशिष्ट समय केवल भजन में ही व्यतीत करना है। नियमित भजन होने से चित्त में अत्यंत प्रसन्नता होती है, चाहे कुछ हो जाए, किंतु नियमित भजन तो नित्य ही पूरा कर लेना चाहिए। नियम के बिना जो भजन किया जाए है उसका अधिक महत्व नहीं है। यदि रुचि पूर्वक नियम से दीर्घ काल पर्यंत तक भजन किया जाए तो भजन भगवान साधक को पकड़ लेते हैं। यदि रुचि पूर्वक नियम से दीर्घ काल तक भजन किया जाए तो भजन रूप भगवान साधक को पकड़ लेता है। वही परम सौभाग्यशाली दिवस है जिस दिन नियमित भजन पूर्ण रूप से बन जाए।
सब कामना को त्याग करके एक ही कामना बनावें कि मैं अधिक से अधिक भजन करूं। यदि कृपा करके स्वयं श्री भगवान वरदान देने के ताई प्रकट हो जाएं और आज्ञा करें, तो इनसों केवल यही याचना करें कि मैं निरंतर आपका भजन स्मरण ही करता रहूं। केवल यही वरदान दे दो श्री कृष्ण कि मैं निरंतर आपका भजन करता रहूं। नित्य सायंकाल में शयन से पहले यह विचार लेना चाहिए कि आज भजन में कैसी रुचि रही। साथ ही यह प्रतिज्ञा करें कि अगले दिन आज से अधिक भजन में उत्साह रखूंगा। प्रातःकाल जगते ही सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करें कि आज भजन करने में मेरे मन में अत्यधिक उत्साह रहे। अपनी रहनी ऐसी बना लें कि जिससे भजन करने में सब प्रकार की सुविधा रहे। भजन में शिथिलता होना पाप का परिणाम है। भजन बंद हो जाना अपराध का परिणाम है। पुण्य के फलस्वरूप भजन में रुचि बढ़े है एवं रस की उत्पत्ति होने लगती है। इसमें सबसे उत्तम पुण्य है। सबके सुख पहुँचावे के विचार तथा भजन करने वाले सब प्रकार से सहायता करना। जब तक भजन में आनंद नहीं आएगा तब तक या में रुचि हैवे की कमी रहेगी। भजन में आनंद मिले इसके लिए उपाय है अधिक से अधिक एकांत में बैठ के सब प्रपंच से बच के नियम से भजन करना। भजन बनने लगेगा, यही श्री भगवत कृपा है। भजन करने के समय आलस्य को आक्रमण न होने पावे, इसके लिए चाहे जो युक्ति करनी पड़े, जैसे टहलने लगें, पानी से मुख धो लें, थोड़ा सा पानी पी लें, कुछ स्वच्छ वायु का सेवन करें, काहू काम में हाथ लगा दें, श्री भगवत कृपा को स्मरण करने लगें। अधिक जम्भाई लेवें सो सदैव बचें। जीभ की सफलता श्री नाम उच्चारण, श्रवण की सफलता श्री नाम श्रवण में तथा मन के ताई परमानंद केवल श्री नाम के रसामृत पीवे में है। दीर्घ काल पर्यंत भजन करने पर भी यदि भजन में प्रगाढ़ रुचि नहीं होती तो समझ लेना चाहिए कि हमारे अंतःकरण में कोई अन्य अभिलाषा आसन जमाए बैठी है। उसकी पूर्ण खोज करके शीघ्र अतिशीघ्र इसे निकाल फेंकना चाहिए। भजन करने में यदि कभी दुर्भाग्य से प्रमाद बन जाए तो अंतःकरण में अत्यंत खिन्नता होनी चाहिए, क्योंकि यदि प्रमाद को हम सहन कर बैठे तो इसका दुष्परिणाम कि यह हमें भजन से विमुख करा देगा। श्रद्धावान सो प्रमाद नहीं बने हैं। बड़ी गहराई से देखते रहे कि भजन में उचित रूप से मैं भजन कर रहा हूँ या नहीं। अपने समस्त उत्साह को, अपनी समस्त रुचि को तथा अपनी समस्त तत्परता को शीघ्र अतिशीघ्र लगा दें केवल भजन करने में। एकांत में बैठ के घुटने टेक के अंतःकरण की सारी शक्ति को बहा के भजन से केवल यही मांगे कि भरपेट भजन और कर लूं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।